We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ करेंगे, जहां दिल्ली एनसीआर में आंधी तूफान का कहर देखने को मिला। द्वारका में एक घर पर पेड़ गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई और कई इलाकों में तेज बारिश के चलते जल भराव की स्थिति है। दफ्तर जाने वाले लोगों को भी मुसीबत का सामना करना पड़ा है। तेज आंधी बारिश के चलते कई फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं, तो वहीं दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही आंधी तूफान और बारिश का कहर दिख रहा है। द्वारका के खरखरी नहर गांव में तेज हवाओं की वजह से घर पर पेड़ गिर गया, इसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं कई जगहों पर जलभराव ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। सड़क पर पानी भरने की वजह से कई जगहों पर लंबा जाम दिखा और इसी की वजह से दफ्तर जाने वाले लोगों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तस्वीर आपके सामने है और इसी की वजह से कई लोगों की दिक्कतें आज बढ़ गई। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं द्वारका अंडरपास की हैं, जिसमें भरा हुआ पानी बता रहा है कि यहाँ से गुजरने वाले लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तेज आंधी तूफान की वजह से लगातार यही तस्वीर दिल्ली की सुबह से बनी है। लाजपत नगर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जगह जगह जलभराव और जगह जगह ऐसी ही तस्वीरें जहां दफ्तर जाने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और धौला कुआं की ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं, सड़कों पर पानी ऐसे भरा है जैसे यहाँ नदियाँ बह रही हैं। ट्रैफिक की रफ्तार थम गई। आईटीओ के पास भी ऐसे ही जल जमाव नज़र आया, जिसकी वजह से कई गाड़ियों पर ब्रेक लगी तो कईयों की रफ्तार थमी, लेकिन यकीनन यहाँ से गुजरने वाले लोगों की दिक्कत परेशानी बढ़ गई। मोतीबाग, मिंटो रोड, द्वारका, लाजपत नगर, आईटीओ, कई इलाके दिल्ली के जहां राजधानी आज फिर से पानी में लबालब नजर आई। और ये मिंटो रोड की तस्वीरें हैं, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं हेडलाइट्स के साथ ही गाड़ियों का मूवमेंट जो है वो जारी है। इस सुबह की तस्वीरें हैं और यहाँ आप देखिए कि किस तरीके से कमर तक पानी भी कई जगहों पर भरा हुआ है। और दिल्ली का ये इलाका करोल बाग, यहाँ पर भी इसी तरीके से पानी की लहरों के ऊपर गाड़ियाँ दौड़ती हुई नजर आई, लेकिन जाहिर है कि ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ी है। और किस तरह से दिल्ली की सड़कें पानी से लबालब हैं, घुटनों तक पानी है। परवेश वर्मा की तरफ से भी इसका जायज़ा लिया गया, वो भी दिल्ली की सड़कों पर उतरे और उन्होंने भी देखा कि दिल्ली की हालत क्या है, कहाँ सुधार की ज़रूरत है, कैसे इन चीज़ों पर काबू पाया जाए। जाहिर है अब सरकार को इस पर काम करना होगा। हालांकि एमसीडी का इसमें क्या रुख रहता है, क्योंकि हर बार यही दावा किया जाता है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन फिर जब बारिश आती है तो सारे दावे धरे के धरे रह जाते हैं। और दिल्ली एयरपोर्ट की ये तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। हर जगह मंजर एक सा नज़र आया। कहीं स्ट्रीट लाइट्स को नुकसान हुआ है, कहीं पेड़ उखड़ गए आंधी की वजह से, और यहाँ पर आसमानी बिजली कड़की, बादल गरज रहे थे। सुबह की ये तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और इसका असर लगातार दिल्ली की सड़कों पर अभी भी देखा जा रहा है, क्योंकि कई सड़कों पर पानी भरा हुआ है, जिससे आने जाने वाले लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मोतीबाग, आईटीओ, द्वारका, लाजपत नगर, मिंटो रोड, ये तमाम तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये अलग अलग जगह की ज़रूर हैं, लेकिन मंजर हर जगह एक सा है। राजधानी के कई इलाके पानी में जलमग्न नज़र आ रहे हैं और इसकी वजह से लोगों की परेशानी सुबह सुबह ही बढ़ती हुई नज़र आई। और ये तस्वीर गुरुग्राम की, वहाँ पर भी हालात इससे मुख्तलिफ नहीं हैं। ज़ोरदार बारिश ने हर जगह ही रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। हालांकि गर्मी से ज़रूर लोगों ने थोड़ी राहत पाई है, लेकिन साथ ही साथ जो दिक्कतें सुबह सुबह बढ़ी हैं वो भी जल जमाव की स्थिति को देखकर आप समझ सकते हैं। ये तो मेट्रो सिटीज़ की बात है, लेकिन अगर बात की जाए किसानों की तो जाहिर है कि किसानों के लिए भी ये बारिश एक बड़ी मुसीबत बनकर आई है।
गेहूं की फसल पककर तैयार है, उसकी कटाई का काम जारी है, लेकिन वहां भी बड़ा नुकसान किसानों को हो सकता है इस जोरदार बारिश से। फिलहाल सड़कों पर लबालब पानी जो भरा हुआ है वो हम आपको दिखा रहे हैं। दूर दूर तक आपको ऐसा ही ये पानी भरा हुआ नजर आएगा। ये मथुरा की तस्वीरें हैं। उत्तर भारत में ज़्यादातर राज्यों में ऐसी ही तस्वीर इस बारिश के बाद। और हमारे सहयोगी राहुल डबास हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख किए लेते। राहुल, इस वक्त कहाँ मौजूद हैं आप और कैसी स्थिति, क्योंकि सड़कों पर हम देख रहे हैं कि रफ्तार धीमी पड़ गई है। देखिए, मैं सेंट्रल दिल्ली में इस वक्त मौजूद हूँ। सुबह 3:30-4 बजे से लेकर के 4 घंटे लगातार बारिश हुई। हालांकि दिल्ली वासियों को इस बात की राहत है कि तापमान लगभग 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास बन गया है, यानी 15 डिग्री की कमी सुबह के समय नजर आ रही है। लेकिन जलभराव की स्थिति मैं चाहूंगा कि मेरे कैमरा सहयोगी एक बार जूम आउट करके दिखाइए। ये 4 लेन की रोड है और पूरी की पूरी सड़क डूबी हुई नजर आएगी और जहां तक आपको नजर आएगा वहां तक सिर्फ पानी और पानी के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की बात करें तो मजनू कटीला जाती है और रिंग रोड का जायजा लेती है। मिंटो रोड यानी कराट प्लेस के करीब दिल्ली के कैबिनेट मंत्री पहुंचते हैं, परवेश वर्मा, और वो भी देखते हैं। कमोबेश यही हालत एनसीआर के तमाम शहरों की है, चाहे गुरुग्राम हो, नोएडा हो, गाजियाबाद हो, फरीदाबाद हो, सोनीपत हो, यहाँ तक कि दिल्ली में जो द्वारका का इलाका है वहाँ तो 4 लोगों की मृत्यु हो जाती है, एक महिला और उनके 3 बच्चों की पेड़ गिरने की वजह से। तो कुल मिलाकर की जो सुबह की शुरुआत है वो ट्रैफिक जाम और जल भराव के साथ हुई है। किसानों को नुकसान हुआ है क्योंकि जिस तरीके से आपने खुद जिक्र किया कि गेहूं की फसल पूरे उत्तर भारत में कटने की कगार पर है और जल भराव की स्थिति दिल्ली एनसीआर में बनी हुई है। जी बिल्कुल राहुल, देखिए बार बार ये दावा हर बार किया जाता है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन फिर से क्या इस बार लगता है कि एमसीडी और सरकार की वही तकरार और एक दूसरे पर छींटाकशी, एक दूसरे पर इल्जाम तराशी, लेकिन फिर दिल्ली वासियों को उसी मुसीबत से जूझना होगा हर साल की तरह। देखिए, अभी तो मानसून की शुरुआत नहीं हुई है क्योंकि मानसून से पहले एमसीडी को ये कहा जाता है, पीडब्ल्यूडी को कहा जाता है कि बड़े नालों की सफाई होगी। लेकिन मानसून से पहले ही एक बारिश ने दिल्ली के तमाम वादों की, इरादों की कलही खोल के रख दी है। फोटो सेशन जरूर हो रहा है, चाहे दिल्ली के कैबिनेट मंत्री हो या दिल्ली के मुख्यमंत्री, लेकिन मानसून में हर मानसून की तरह दिल्ली डूबती हुई नजर आएगी या इस बारिश से कुछ सबक लिया जाएगा। क्योंकि आप ये देखिए कि मेरे पीछे आपको पूरी सड़क नजर आएगी, लगभग 4 लेन की पूरी रोड है और पूरी सड़क डूबी हुई है। लगभग आधे फीट के आसपास पानी भरा हुआ है और बारिश रुके भी लगभग 1 घंटे का वक्त हो गया है। तो सोचिए मानसून की स्थिति किस कदर गंभीर हो सकती है राजधानी दिल्ली में। जी न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।